श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। सुंदरकांड के 9वें दोहे तक हो गया था, उससे आगे 2 चौपाई भी हो गई थी, तो तीसरी चौपाई से हम शुरू करते हैं। रावण क्रोधित होकर हाथ में कृपाण लेकर के सीता माता को डरा रहा है। तब माता सीता कहती हैं कि चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम शीतल निशित बहसी बरदारा कह सीता हरु मम दुख भारा कह सीता हरु मम दुख भारा। हे चंद्रहास तलवार जो कि रावण के पास है, तलवार को संबोधित करते हुए माता कहती हैं कि चंद्रहास हरु मम परितापम, यह तलवार का नाम है चंद्रहास। तो मेरा जो दुख है वो तुम दूर कर दो। रघुपति विरह अनल संजातम, जो भगवान श्री रघुनाथ जी के विरह से मेरा शरीर अग्नि की तरह जल रहा है, उसके ताप को तुम हर लो। कैसे हर लेगा तलवार विरह की अग्नि को? निशित शीतल निशित बहसी बरधारा, कहते हैं कि तलवार से मेरी गर्दन कटेगी तो उससे शीतल ठंडी, निशित तीव्र भी है इसका अर्थ, और शीतल निशित तीव्र शीतल बहसी बरधारा, धारा बह उठेगी, श्रेष्ठ धारा, मेरे रक्त की श्रेष्ठ धारा हे चंद्रहास तुम्हारे कटने से बह जाएगी, जिससे कि मेरा रघुपति के प्रति, रघुपति की याद में, रघुपति से बिछड़ने के लिए जो मेरा विरह है वह इस चंद्रहास तलवार से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उससे ठंडी शीतल धारा निकलेगी जो कि मेरे को शीतल कर देगी। कह सीता हरु मम दुख भारा, तो सीता माता कहती हैं कि हे चंद्रहास तलवार तू मेरा बड़ा भारी दुख दूर कर दे। सुनत बचन पुनि मारन धावा मैं तनया कही नीति भुजावा कहे सी सकल निशिचर बुलाई कहे सी सकल निशिचर न बुलाई सीत ही बहु विधि त्रासो जाई। और जब सीता जी ने कहा कि हे चंद्रहास तलवार तू मेरा विरह की अग्नि से जो मेरा मन और शरीर जल रहा है उसको तू दूर कर दे, तब ऐसे वचन सुन करके रावण सीता जी को मारने दौड़ा। सुनत वचन पुनि मारण धावा मैं तनया, अर्थात मंदोदरी जो मैं नामक राक्षस की पुत्री थी, तो मैं तनया कहीं नीति भुजावा, तो वह समझाया मंदोदरी ने, क्योंकि मंदोदरी उसी समय साथ थी, और नीति की बातें कह करके रावण को समझाया। तब रावण बोला सारी राक्षसियों को बुला करके कहसी सकल निशिचरण बुलाई सीतहु बहु विधि त्रास हो जाए। त्रासहु अर्थात भयभीत करो। ये सारी राक्षसियों को बुलाकर कहा कि सीता को अनेक प्रकार से तुम भयभीत करो, उसे कष्ट दो। मास दिवस महु कहा न माना तो मैं मारी भी काढ़ी कृपाना। और सीता जी को कहा कि तूने अगर 1 महीने के भीतर तक, 1 महीने के अंदर अंदर मेरा कहना नहीं माना तो मैं अपनी
कृपान से अपनी तलवार से मार दूंगा। भयो भवन गयो 10 कंदर यहाँ पिशाचनी वृंद, सीत ही त्रास दिखावहीं धरे रूप बहुमंद। तो इतना कह करके 10 कंदर रावण अपने भवन में चला गया। यहाँ पिशाचिनी वृंद, और इधर राक्षसियों ने, पिशाचनियों ने सीता जी को अनेक प्रकार के भय दिखा करके, अनेक प्रकार के रूप धर करके, धरे रूप बहुमंद, बुरे बुरे भयानक रूप धर करके सीता जी को डराना शुरू किया। त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रीति निपुण विवेका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनों बोली सुनायसी सपना, सीता ही से करहु हित अपना। तो उन राक्षसनियों में से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जिनका कि राम के चरणों में प्रेम था, वह भक्त थी राम जी की। रामचरण रति निपुण विवेका, श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसकी प्रीति थी और वह विवेक और ज्ञान में निपुण थी। रामचरण रति निपुण विवेका, और निपुण और विवेक थी, विवेकपूर्ण थी। सबको जो उसने सपना देखा था वह सपने की बात कह के सबको सपना सुनाया और बोली, सीता ही सेई करो हित अपना, तुम सीता जी की सेवा करो, क्योंकि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। तो तुम अगर सीता जी की सेवा करोगी तो तुम बच जाओगी, तुम्हारा भला होगा। सबनों बोली सुनाए सी सपना, सबको बोली सपना सुना करके, सीता ही सेई करो हित अपना, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। क्या सपना देखा? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। कह रहे कि एक वानर ने सपने में लंका जला दी। सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, और राक्षसों की सारी सेना मार डाली। यहाँ पर वानर लिखा जाता है, बंदर नहीं कहते हैं, क्योंकि हनुमान जी बंदर नहीं थे, वानर थे। लेकिन आम भाषा में बंदर कह दिया जाता है, क्योंकि जो वानर होता है वह भी देखने में बंदर जैसा होता है। वानर होता है जो जिसका मुख कहले बंदर जैसा होता है, और वैसे वो नर होता है, वानर। जंगल में रहने वाला जो नर है उसको वानर कहते हैं। तो वानर एक अलग प्रजाति होती थी, वो बंदर नहीं होते थे, बंदर से मिलते जुलते कह सकते हैं। वो एक तरह से मनुष्य ही होते थे, जैसे कि अपने जंगलों में रहने वाला कोई आदि पुरुष हो, इस तरह से कुछ होता था। तो ज़्यादातर उनको वानर कहा जाता है। और वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट है कि वे वानर थे, जंगल में रहने वाले नर, जो कि बंदर की तरह दिखते थे। लेकिन वो बंदर नहीं थे, उनका शरीर और सारे कार विहार मनुष्यों की तरह थे। मनुष्यों की तरह वे खड़े होते थे, उसी तरह वे चलते थे। बंदरों की तरह कभी नहीं चलते थे, 2 पैरों पर खड़े होते थे। तो वो वानर है, लेकिन बंदर कह दिया जाता है उनको। तो सपने वानर लंका जारी, तो उस वानर ने लंका को जला दिया। जातुधान सेना सब मारी, और सारी सेना मार डाली राक्षसों की। जातुधान अर्थात राक्षस। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, और रावण को कहती है कि मैंने स्वप्न में देखा, वह गधे पर सवार है। खर आरूढ़, गधे पर सवार, नगन 10 सीसा, और बिल्कुल नगन है। 10 सीसा अर्थात रावण। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, उसका सिर नहीं है और भुजाएं भी नहीं है। तो ऐसा रावण का मैंने सपना देखा, जो कि गधे पर सवार है, जिसका सिर मुंडा हुआ और भुजाएं भी कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, मनु लंका मनु भीषण पाई। और इस प्रकार वह दक्षिण दिशा अर्थात यमपुरी को जा रहा है, यमलोक को जा रहा है रावण, और लंका मनु विभीषण पाई। और ऐसा लगा कि विभीषण ने को लंका मिल गई हो,
लंका विभीषण ने पाली हो। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, सारे नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है, जय जयकार हो रही है। तब प्रभु सीता बोली पठाई, और तब श्री राम जी, प्रभु राम जी सीता को बुलाकर, सीता का बुलावा भेजा राम जी ने। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी। तो यह सपना त्रिजटा कहती है कि मैं सबको पुकार पुकार के कहती हूँ, यह 4 दिनों में ही सत्य होने वाला है, क्योंकि ऐसा स्वप्न आया है, हो ही सत्य गए दिन चारी। 4 दिनों में ही सत्य हो जाएगा आने वाले समय में। तासु वचन सुनी ते सब डरी, तब वे सारी राक्षसियाँ डर गईं। जनक सुता के चरणनि परी, और सीता माता के चरणों में गिर पड़ी। जह तह गई सकल तब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि, मारही निश्चर पोच। तब सब यहाँ वहाँ से सीता माता के पास से चली गई। जहाँ तह गई सकल सब, सकल तब सीता कर मन सोच, तब सीता मन में विचार करने लगी कि यह दुष्ट राक्षस तो मुझे, दुष्ट रावण, नीच राक्षस रावण मुझे 1 महीने में मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी में तोरी, संगनी तय मोरी। कि हे त्रिजटा, हे माता, क्योंकि वह उम्र में ज़्यादा थी तो उनको माता कह के संबोधित किया है। विपत्ति संगनी तय मोरी, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, तुझे पता है कि मैं कितना विपत्ति में हूँ, कितना दुख में हूँ। तजो देहु करूँ बेगी उपाय, मैं यह शरीर त्याग देना चाहती हूँ, ऐसा कोई उपाय करो। दुसो विरह अब सही नहीं जाई, नहीं सही जाई। और यह जो राम जी से मेरा विरह है, राम जी से जो मेरी दूरी है, यह विरह अग्नि अब मेरे से सही नहीं जाती, बड़ी दुसह हो गई है, सहना इसको मुश्किल हो गया है। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। तो जो देह करु बेगी उपाई, दुसह विरहु अब नहीं सही जाई, दुसह विरहु अब नहीं सही जाई। कि यह विरह असहाय हो चला है, अब सहा नहीं जाता। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करही मम प्रीति से आनी, सुने को श्रवण सूल समबानी। कहती है सीता माता की काठ ला करके, अर्थात लकड़ी ला करके एक चिता बना दो और उसमें आग लगा दो उस चिता में। मैं सत्य कहती हूँ, मेरी जो प्रीति है वह भी सत्य हो जाएगी। हे सियानी सुनो, को श्रवण सूल सम्मानी, कि यह कानों से कांटों के समान चुभने वाली वाणी को कौन सुने। अर्थात रावण अबोले बोल बोलता है, मुझे प्रतिदिन आकर के मुझे डराता है, राक्षसियाँ डराती हैं। तो ऐसी जो कांटों युक्त वाणी है, दुख देने वाली, शूल के समान चुभने वाली वाणी कौन सुने। इसलिए तुम मुझे एक चिता जला कर दो, ताकि उसमें मैं अपने आप को समाप्त कर दूं और अपने प्रेम को, अपनी प्रीति को सत्य कर दूं।
सुनत बचन पद गेहि समझायसी, प्रभु प्रताप बल सुज सुनायसी। निसिन अनल मिली सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। यह सुनकर तेजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं कुछ भी करना, और प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाया। और श्री राम जी के प्रताप, उनके बल और उनके जश के बारे में उनको सुना करके सीता जी को धीरज बंधाया। निसी न अलल मिली सुनु सुकुमारी, रात को अग्नि कहाँ मिलेगी, अस कही सो निज भवन सिधारी, ऐसा कहकर वह ढांढस बंधा करके अपने भवन में चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटे न शूला। सीता जी कहने लगी कि मेरे तो विधाता ही विपरीत हो गया है, ना तो अग्नि मिल रही है और ना मेरा दुख दूर होता है। मिले ही न पावक, ना तो अग्नि मिलती है, मिटे ही न शूला, और पीड़ा मिट नहीं रही। देखत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। गगन में कितने अंगारे हैं, अर्थात कितने तारे हैं। तारे भी सीता जी को अंगार दिखाई दे रहे हैं, और कहते हैं ये भी धरती पर नहीं आते, इनमें से भी कोई धरती पर आ जाए तो मैं अपना शरीर त्याग करके वीरा अग्नि को समाप्त करके राम जी में जाकर के मिल जाऊं। पावक में असी स्रवत न आगी, अग्नि में चंद्रमा है, वह भी आग नहीं देता, वह भी आग नहीं बरसाता। पावक में शशि, चंद्रमा भी अग्नि में है परंतु वह भी आग नहीं देता। स्रवत न आगी, आग नहीं बरसाता। मानहु मोहि जानी हतभागी, वह भी मुझे हतभागिनी जान करके अग्नि नहीं दे रहा है, वह भी मुझे हतभागी जान करके आग नहीं दे रहा है। सुनहि बिटप मम बिटप अशोका, सुनहि विनय, हे अशोक के वृक्ष तू ही मेरी विनय सुन ले। सत्य नाम करूँ हर मम शोका, तुम्हारा नाम अशोक है, तू मेरे शोक को दूर कर ले और अपने नाम को सत्य कर दे। सत्य नाम करूँ हरु मम शोका, मेरे शोक को दूर करके अपना नाम सत्य कर ले। हे अशोक के वृक्ष, तुम्हारे जो नए नए पत्ते हैं लाल रंग के, क्या उनमें अग्नि नहीं है? वही लाल रंग की अग्नि मुझे दे दो। देही अग्नि जनी करी निदाना, वह अग्नि दे करके मेरे दुख का निदान हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। देखी परम विराकुल सीता, छो क्षण कपिहि कल्प संबीता। तो परम विराकुल सीता को देख करके, परम व्याकुल देख करके सीता जी को, क्योंकि उसी अशोक के वृक्ष में हनुमान जी छिपे बैठे हैं मच्छर का जैसा छोटा रूप धारण करके, तो वो क्षण जो था, जो सीता जी के विरह का जो दुख का क्षण था, वह दुख हनुमान जी ने भी अनुभव किया। और कपिहि कल्प संबीता, वो एक क्षण जो था वो हनुमान जी को एक कल्प के समान लगा। क्योंकि दुख में हम देखते हैं कि क्षण भी बड़ा लंबा हो जाता है, बीतता ही नहीं है, जैसे लगता है कि बहुत लंबा हो गया हो। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सो क्षण कपिहि कल्प समबीता। सो क्षण कपिहि कल्प समबीता। कपि करि हृदय विचार, दीनि मुद्रिका डारी तब। जनु शोक अंगार, दीन हर्षि उठि कर गेहु। तो इस तरह से विचार करके हनुमान जी ने, जो उनको राम जी ने मुद्रिका दी थी, अंगूठी दी थी, वह नीचे डाल दी। सीता जी ने सोचा कि अशोक वृक्ष ने मेरी सुन ली और अंगार दिया है मुझे। जनु अशोक अंगार दीन, जैसे आग का अंगारा अशोक वृक्ष ने दिया है। हर्षि उठी कर गेहु, तो सीता जी ने हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के उसे अपने हाथ में उठा लिया, लेकिन देखा तो वह अंगूठी थी श्री राम जी की। इससे आगे कल हम सुनेंगे। जय श्री राम।